Hello students, welcome to the science lecture. I am Hamza sir and today we will continue with our next chapter. We have completed our first chapter, that is food, where does it come from, and I hope that you have seen the lectures of that chapter, and today we are going to continue with our second chapter, that is components of food. So, in the first chapter, let's have a brief summary of that chapter. We talked basically about food and food components. Okay, so food, we talked about food. Okay, food. We talked why is food essential, and we also came to know that we have two sources of food. Okay, first is plant and second one is animals. Okay, so there are two sources of our food, that are plants and animals. Okay, so we uh, came to know in that chapter that about our plant sources, what are edible parts of plant animals and their products which are edible for us. Okay, so in this chapter we will talk about the components of food. Okay, so components of food. So let's begin. In chapter 1, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. So we we also came to know that there are every living being doesn't eat the same food. In the south region of India, we eat something else like idli. Okay, we eat idli, and in the north region we eat mainly rice, chapati, okay, and etc. So we learned all these things, and we also marked it on the map as given in your book. I'm reading your book, so we will continue. So let's continue. So introduction. Okay, a meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, another maybe of rice, sambar, and a vegetable preparation of lady lady's finger bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. तो यहाँ हमें क्या बताया है कि देखो, सबका मील सेम नहीं होता. ओके, तो मील में कभी कभार क्या होता है, मील में हो सकता है दाल हो, चपाती हो. ओके, चपाती होगी, दाल होगी, सांबर होगा. हर बार सेम हमारा ये नहीं होगा फूड आइटम. ओके, हर पार्ट में अलग अलग फूड खाते हैं हम, तो हमेशा आपके पास सेम फूड आइटम्स नहीं हो सकते. आप बहुत और कुछ भी खा सकते हो. ओके, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी 1. हम उसी की तरफ बढ़ते हैं. अब देखो, हर ह्यूमन सेम फूड तो नहीं कंज्यूम करता होगा ना. अगर आपने आज कुछ खाया, जैसे दाल चावल भिंडी की सब्जी खाई, लेडीज फिंगर खाया, तो हो सकता है आपका फ्रेंड कुछ और खाए, आपका नेबर कुछ और खाएगा. हो सकता है कभी कभार कोइंसिडेंटली आप दोनों के घर में भिंडी की सब्जी बनी होगी, आपके और आपके नेबर के घर में. ओके, तो इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे. तो लेट्स कंटिन्यू. तो पहला आपका आ जाता है एक्टिविटी 1. ओके, एक्टिविटी 1 है, यहाँ आपके बुक में दिया है एक्टिविटी 1. तो पता है आपको, हम हर बार एक्टिविटी डिस्कस करते हैं और करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, our meals usually have at least one item made of some kind of grain. ठीक है ना. अब आपके खाने में होगा, आपने देखा होगा राइस होता होगा. ठीक है, अब राइस तो हमारा राइस से ही आता है. और जैसे आपने देखा होगा चपाती होगी, वो कहाँ से आती है, व्हीट से आती है ना. तो एक ना एक ग्रेन से तो आपका फूड बनता होगा ही होगा, आपके खाया होगा आपने. ओके, अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. ओके, अब आपने सब्जी वब्जी खा ली और आपने ग्रेन्स तो खा लिए, लेकिन और क्या खाओगे, सिर्फ ग्रेन्स खा के थोड़ा ना चलेगा. दूसरा क्या होगा आपका, दाल होगा. ठीक है, दाल होगी, डिश ऑफ मीट होगा एंड वेजिटेबल. सब्जी तो खाते ही हो ना, सब्जी भी होती है. ठीक है, अब सब्जी ये तो हो गया. अब इसके साथ आप और एडिशनल क्या खाते हो, कर्ड खाते हो, बटर खाते हो, मिल्क और पिकल्स. अचार तो आप खाते हो, दाल चावल हो गया. तो सिर्फ अगर आपके पास दाल चावल है, घर में अचार रखा होगा, तो आप बोलते हो मम्मी अचार दे दो, या फिर आप कर्ड के साथ खा लेते हो. ओके, तो आपके मतलब फूड आइटम्स की एक वैरायटी होती है आपके पास जब आप खाना खाते हो. ओके,
समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप के खाने में वैरायटी होगी। कभी कभार हो सकता है कि सेम फूड आप खा रहे हो, हर बार वैरायटी होना जरूरी नहीं है। ओके, इफ वी आर ट्रेवलिंग वी ईट, इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। अब देखो, आप मान लो यहाँ से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो फिलहाल पैंडेमिक चल रहा है तो इसकी वजह से आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो, आपके ट्रेन में आपको एकदम वेराइटी ऑफ फूड तो नहीं देंगे ना, जैसे कि आपको मान लो जो मन हुआ आप वो नहीं खा सकते। आप कुछ लिमिटेड खाना ही खा सकते हो जो कि आप घर से लेके जा सकते हो। देखा, आप मान लो ज्यादातर हम ऐसी चीज लेके जाते हैं तो एक दो दिन चल जाए आराम से, ठीक है, जैसे कि हो गया नमकीन लेके जाते हैं हम एंड ऑल, ठीक है, जो 2-3 दिन चल जाए। तो हमारे पास वेराइटी ऑफ फूड नहीं है ट्रैवलिंग के टाइम पे। ओके, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। ओके, अब हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लो एक ये पुअर आदमी है, ठीक है, और ये एक रिच है, ठीक है। तो अब रिच क्या करेगा, रिच तो वैरायटी ऑफ फूड खा लेगा, ये तो वैरायटी ऑफ फूड खा लेगा, लेकिन जो पुअर है, ठीक है, ये तो रिच है तो इसने खा लिया, रिच है तो इसके पास वैरायटी ऑफ फूड इसने खा ली, लेकिन जो पुअर है, ओके, पुअर जो है ये आदमी, ये थोड़ा ना रोज वैरायटी ऑफ फूड खा पाएगा, नहीं खा पाएगा ये मान लो इसको जो मिल गया वो खा लेगा। जैसे एक ही वैरायटी का फूड दाल चावल मिल गया तो ये सिर्फ दाल चावल ही खा के मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में आपकी ये एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि मतलब सब हो सकता है कि ह्यूमंस सेम खाना ना खाएं, मतलब वैरायटी ऑफ फूड किसी किसी को मिले, किसी किसी को नहीं मिलती। ओके, most of the time there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution। अब आपने देखा होगा कोई ओकेजन होता है, ओके, जैसे किसी की मैरिज है, ओके, मैरिज है, ठीक है, तो किसी की मैरिज में देखा होगा ना आपने, एक वैरायटी ऑफ फूड होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया एक प्लेट हो गई, उसमें हो गया दाल, हो गया राइस, हो गया और बहुत सारी चीजें होती है, स्वीट डिश भी होती है, ठीक है। तो एक ओकेजन होता है, ठीक है, जहाँ आपको एक वैरायटी ऑफ फूड मिल जाती है। लेकिन अब हर दिन आपको ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी ना, जैसे मैरिज में होती है कि आपको आइसक्रीम मिल गई, 2 टाइप की 3 टाइप की सब्जी हो गई, ओके, चपाती हो गई, राइस हो गई, बिरयानी हो गई, ऐसा नहीं, पुलाव हो गया, ऐसा नहीं मिलता ना, किसी किसी ओकेजन पे ही मिलता है। तो इसी पे आपको क्या करना है, जो आपकी ये टेबल जो आपका फिर दिया है, एक्टिविटी का जो टेबल है, आपको तो पता ही है एक्टिविटी में टेबल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्टिविटी मीन्स टेबल तो आपको फिल करना ही है। ओके, तो आपके टेबल में क्या दिया है, क्या करना है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स, ठीक है। तो क्या दिया है, जैसे कि स्टेट और रीजन है यहाँ, ठीक है, स्टेट और रीजन लिखा है, एंड देन दिया है आइटम ऑफ ग्रेन, ओके, जो खाते हैं, ठीक है, वहाँ, एंड देन दिया है वेजिटेबल्स, उसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज होते हैं, और फिर दिया है अदर्स, ठीक है। तो मतलब ये एक मील दिया है, जैसे बाकी हर रीजन में अलग अलग खाते हैं, तो ये कुछ रीजन का दिया है। जैसे पंजाब, पंजाब में क्या खाते हैं, मक्की की रोटी ज्यादा खाते हैं ना, कॉर्न, कॉर्न तो आपको पता ही होगा, कॉर्न की रोटी खाते हैं वहाँ, ठीक है। और अदर आइटम्स, आइटम ऑफ दाल या मीट, तो वो लोग क्या खाते हैं, राजमा, राजमा चावल तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोग पंजाब के मतलब इट इज देयर फेवरेट मील जो कि वो फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं। वेजिटेबल्स में क्या खाते हैं वो, सरसों साग, ठीक है, आपको तो पता ही है, मक्की की रोटी और सरसों का साग, जो पंजाबी होगा उनको तो पता ही होगा कि बहुत मतलब फेवरेट मील होता है उनका। और अदर्स में क्या खाते हैं वो, साथ में कर्ड और घी, पंजाब नॉर्थ साइड के लोग ना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं, तभी आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब के लोग कितने हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है, ये सब दिया है। और फिर उसके बाद आपको सेकंड दिया है आंध्र प्रदेश का, ओके, तो आप यहाँ भी दिया है, राइस दिया है, तुअर दाल दिया है, ठीक है, कुंदरू, ओके, एंड बटर मिल्क घी। तो आपको क्या करना है, ये टेबल में 2 स्टेट्स दिए हैं आपको, और स्टेट्स का फिल करना है, जैसे कोई बिहार का तो अपने स्टेट का भी डाल सकता है, ओके। तो ऐसे ये 2 स्टेट्स दिए हैं आपको, और स्टेट्स का फिल कर देना है, ओके। तो अभी हम रीड करके फिर आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। तो क्या है, व्हाट डू फूड आइटम्स कंटेन, ओके। अब ऐसा क्या होता है फूड आइटम्स में
जो कि हमें मतलब हम फूड क्यों खाते बेसिकली, ठीक है, ताकि आपके बदन में एनर्जी आए, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो फूड क्या करता है, फूड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना। तो ऐसा फूड में क्या होता है जो हमें एनर्जी मिल जाती है, ओके, एनर्जी मिलती है, ऐसा फूड में क्या है। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ओके, ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट क्या है ऐसा। Okay, we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals. अब ingredients तो आपको पता ही है क्या है, the things which are required to make something, जैसे एक फूड बनाने के लिए आपको स्पाइसेस, वेजिटेबल, ये सारी चीजें लगती हैं, ओके, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, हमारे तो दो ही सोर्स हैं फूड के, वहां से मिलती है ना। तो कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल्स से। These ingredients contain some components that are needed by our body. Okay, फूड आइटम में होता क्या है वैसे, फूड आइटम में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है ना जो हमें चाहिए, तो क्या होता है, these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. आपने सुना होगा ना, फूड आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी खाना होता है, जैसे आप मान लो एक जूस का बॉटल ले लो, ओके, जूस का बॉटल ले लो, तो आपने कभी पीछे देखा होगा ना, एक टेबल बना होता है, उसमें उसमें लिखा होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कितना कितना परसेंट। तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे बॉडी काम करती है। आपने देखा होगा ना, जिसने मान लो तीन टाइम हम लोग बेसिकली खाना खाते हैं, जिसने एक या दो टाइम नहीं खाया होता है तो वो बहुत थका थका होता है, वो कोई काम उतने एनर्जी से नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो खाना खा लेता है, फूड खा लेता है, ठीक है, तो फूड खाते ही उसके बदन में क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड से एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वो काम करने लगता है, ओके। तो अब हम आगे रीड करते हैं। Major nutrients in our food are named carbo. The major nutrients in our body food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से रिक्वायर्ड चीजें हैं हमारे बॉडी में, ओके। तो वैसी 6 चीजें जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। पहला क्या है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड क्या है, सेकंड है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ओके। ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में फ्रीक्वेंटली नीड है, जिनकी फ्रीक्वेंटली नीड है, जो कि हमें चाहिए। प्रोटीन्स हो गया। थर्ड क्या है, फैट्स, ओके, फैट्स। नेक्स्ट क्या है, विटामिन्स, विटामिन्स। विटामिन्स के बाद फिफ्थ है मिनरल्स, ओके, मिनरल्स। और लास्ट क्या है, फाइबर्स, ओके, फाइबर्स। ये 6 चीजें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। ये 6 क्या है, हमारे बॉडी खाने में न्यूट्रिएंट्स होती हैं। आपने देखा होगा ना कि आपके राइस होता है, राइस में क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ओके। और प्रोटीन, जैसे आप प्रोटीन जूस, प्रोटीन शेक्स खाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को मसल बनानी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रोटीन, जैसे दूध पीते हैं ज्यादा, ओके, दूध पीते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो क्या होता है, प्रोटीन्स मिलता है और उनकी बॉडी मसल्स बनते हैं उनके। फैट्स तो आपको पता है, फैट्स अब आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट जैसे ऑयल होता है, ऑयल में क्या होता है, फैट होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो कुछ ज्यादा ऑयली फूड खाता है तो वो आदमी थोड़ा फैट हो जाता है, ठीक है, उसकी टमी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, ओके। एंड देन विटामिन, विटामिन तो आपको पता ही होंगे, विटामिन एंड मिनरल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन क्या होते हैं, आपके विटामिन आपने सुना तो होगा, विटामिन A B C D E एंड K, ओके, ये सारे विटामिन होते हैं।
ये विटामिन हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। और आगे हम इस चैप्टर के ना अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब इनकी कमी होती है तो आगे इनसे क्या क्या डिजीज होती है ये भी हमें पता चलेगा। ओके, एंड देन मिनरल्स एंड फाइबर्स। ओके, सो चलते हैं अब हम चैप्टर की ओर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं अपने फूड के जो कि रिक्वायर्ड हैं। ओके, एक्टिविटी 1 हो गई, ये रहा हमारा चैप्टर। ओके, अब हम आगे रीड करते हैं। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ओके, तो यहाँ कुछ टेस्ट दिए हैं, ठीक है, जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं। तो बेसिकली ये 3 चीज का टेस्ट दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredient contains one or more of these nutrients. Okay, with some simple method, कोई इसमें कोई hard method नहीं चाहिए। Okay, simple method से ही हम find out कर सकते हैं। Okay, the test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to for other nutrients. देखो ये 3 ही न्यूट्रिएंट के टेस्ट हमें क्यों दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट क्यों दिए बुक में? क्योंकि देखो ये क्या है, इन तीनों को इजीली हम घर में पता कर सकते हैं कि आपके खाने में है या नहीं, एज कम्पेयर टू अदर्स, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और फाइबर्स। ओके, ये 3 चीज को फाइंड करना हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, जो आप घर पे ना परफॉर्म कर पाओ। लेकिन जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, ये इजी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। और टीचर्स क्या करेंगे, इनको जो टेस्ट करने की एक्टिविटी है ना, ये आपसे करवाएंगे स्कूल में और आपकी नोटबुक में इसे पेस्ट करवाएंगे। ओके, हो सकता है कि अब फैट्स का जो है ज्यादातर वो टीचर्स तो मतलब वो बहुत इजी मेथड है जो कि आप नोटबुक में स्टिक कर सकते हो करके, ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपके नोटबुक में स्टिक करवाते हैं फैट वाली, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी इजी है, लेकिन उसके लिए कुछ साइंटिफिक कंपाउंड्स चाहिए। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं क्या क्या कंपाउंड चाहिए और कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब मैंने बोला कुछ साइंटिफिक आपको चीजें चाहिए, केमिकल्स चाहिए, ठीक है, तो अब वो क्या क्या है? फॉर कैरिंग आउट, अगर ये आपको टेस्ट परफॉर्म करने तो आपको क्या क्या लगेगा? आयोडीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पानी। आपको पता है ना कोई एक चीज सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसको वाटर में या किसी में मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में करते हो तो वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, बेसिकली पानी में मिक्स कर दोगे तो, ठीक है। और क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट tubes and dropper. Try these on cooked food items as well as raw materials. आप ये एक्टिविटीज कुक्ड फूड पे भी कर सकते हो और रॉ मटेरियल्स पे भी कर सकते हो। अब ये एक्टिविटीज आपकी टीचर आपके स्कूल्स में जरूर करवाएंगी। वो क्या करेंगी, आपके स्कूल में तो होगी केमिस्ट्री लैब, वहां से केमिकल्स लेके आएंगी। ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, कभी इसके इन केमिकल्स को कंज्यूम करने का ट्राई मत करना, नहीं तो पॉइजनस होते हैं ये सारे केमिकल्स, आपके बॉडी को हार्म कर देंगे। ओके, तो ये ट्राई मत करना कंज्यूम करने का, ठीक है। सो अब देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, साइंटिफिक फॉर्मूला CuSO4। कॉपर में क्या है, कॉपर सल्फेट में 2 कंपाउंड है। ओके, एक तो है कॉपर और दूसरा क्या है, दैट इज सल्फेट। कॉपर सल्फेट 2 चीज से बन रहा है ना, कॉपर और सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, इसे याद रखना, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब कार्बो इस टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। और ये हमें मान लो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस टेस्ट करना है तो हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे, प्रोटीन्स का टेस्ट करना है तो कौन सा यूज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से याद कर लेना। और नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा। ओके, कॉस्टिक सोडा का ये तो कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा। ओके, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट का साइंटिफिक नाम है कॉपर सल्फेट, ओके, CuSO4। वैसे कॉस्टिक सोडा तो कॉमन नाम है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। ये भी 2 चीज से बना है, सोडियम and then hydroxide। Na is sodium, OH is hydroxide। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आप प्लीज ये केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लेना।
ओके, तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी करने के लिए। ये टीचर्स आपको एक्टिविटी कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, आपको बड़ा मजा आएगा इन एक्टिविटीज में। ओके, सो अब आ गई हमारी एक्टिविटी 2। ओके, अब हमने फर्स्ट एक्टिविटी तो कर ही ली। अब सेकंड एक्टिविटी में क्या है, अब इनमें क्या हमको टेस्ट करना है। ओके, स्टार्च का प्रेजेंस। ओके, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या है, ये क्या होता है, स्टार्च का चेन होता है। ओके, स्टार्च, STARCH, स्टार्च। अब मान लो, अब स्टार्च भी कैसे बनता है, स्टार्च तो एक लॉन्ग चेन है। मान लो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ओके, ग्लूकोज, ऐसे तीन, एक एक या एक से ज्यादा जब हम मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ऐड करेंगे तो स्टार्च बन जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, स्टार्च है बेसिकली। ओके, अभी आपके चैप्टर में, इस बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो इतना याद रखना है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, दे आर कंपोज्ड ऑफ स्टार्च एंड शुगर। आपको पता है ना, ग्लूकोज, आपने ग्लूकॉन डी तो देखा ही होगा। ओके, आपके बॉडी में जब आप थक जाते हो तो क्या करते हो, ग्लूकॉन डी पीते हो। ग्लूकॉन डी क्या है, वो ग्लूकोज होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, तो ये आपको ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया मैंने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये उतना इसको इम्पोर्टेंस मत दो, मतलब इसके फॉर्मूले को याद रखना जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन बस आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज क्या होता है। ओके, तो अब देखो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। प्लीज ये एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपके 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं आपके फर्स्ट टेस्ट में। ओके, जब मैं स्कूल में था तो ये तो आया ही थे, मुझे इनमें से एक टेस्ट आया ही था, कार्बो ये प्रोटीन्स वाला टेस्ट मेरे टेस्ट में तो आया था। मुझे एक्सप्लेन करनी थी एक्टिविटी, 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आती है, तो प्लीज इन पे फोकस कीजिए, ध्यान से सुनिए इन एक्टिविटीज को। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप के नहीं होते, ठीक है, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ओके, जो हमारा फूड होता है, नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं ना, उनमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ओके, ये होता है स्टार्च। मैंने अभी बताया ना आपको, ग्लूकोज की लॉन्ग चेन को हम स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च एंड शुगर होता है। अब चीनी तो आप बोलोगे, अरे मैं तो दाल चावल खा रहा हूँ, इसमें कहाँ से चीनी है। चीनी मतलब वही नहीं होती जो हम घर में यूज करते हैं, आपके फूड आइटम्स में भी होता है शुगर। ओके, तो जो कॉमन, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें स्टार्च मिल गया किसी खाने में, तो मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया ना उसमें, क्योंकि क्या है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हमने स्टार्च टेस्ट कर लिया, अगर हमें स्टार्च पता चल गया इसमें है, तो मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी डेफिनेटली होगा। ओके, तो अब कैसे टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। ठीक है, तो चलो ये एक्टिविटी आप लिख लो। ठीक है, आपके बुक में भी दिया है, आप लिख सकते हो, या फिर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ओके, तो अब आप ये देख रहे हो ना, ये दोनों बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लिया है अपने वेसल में। ठीक है, तो आप भी ऐसे एक स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी फूड आइटम अगर आपको टेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन ये याद रखो, ये एक्टिविटीज आपके टीचर या मम्मी पापा के प्रेजेंस में करो। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मान लो कुछ गड़बड़ हो गई तो आप पैनिक मत हो जाना, हो सकता है आप अच्छे से ना परफॉर्म कर पाओ तो कुछ हो जाए। ठीक है, तो आप किसी बड़े के निगरानी के अंदर ही ये एक्टिविटीज परफॉर्म करो। ओके, तो अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए था, हमने कुछ चीजें जमा की थी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ओके, आयोडीन सोल्यूशन भी उनमें से एक था। तो अब देखो, स्टार्च को टेस्ट करना है ना, कभी भी आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना, तो अगर आपको स्टार्च टेस्ट करना है ना, तो आपको कौन सा कंपाउंड चाहिए ही चाहिए, कौन सा चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। इसी से प्रेजेंस,
इसी से पता चलता है कि आपके खाने में स्टार्च है या नहीं। तो ये याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि टू टेस्ट स्टार्च विच सॉल्यूशन डैश सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो प्लीज इसे याद रखना। स्टार्च, जैसे स्टार्च सुनोगे ना, टेस्ट ऑफ स्टार्च, तो आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए, अरे आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए, तो ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, तो आप फिर आप लिख लोगे, ठीक है, इसे याद रखो। तो क्या है, अब क्या किया हमने, एक रॉ इंग्रेडिएंट तो ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये देखो इन लोग ने रॉ इंग्रेडिएंट लिया है, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, रॉ इंग्रेडिएंट लिया है इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं, वो एक हाथ में ड्रॉपर है उनके पास, आपने देखा होगा ना ड्रॉप, जिसे एक दो ड्रॉप हम सॉल्यूशन कोई भी, जैसे आपने देखा होगा इंक की बॉटल होती है, उसमें से इंक निकाल के जब हम अपने पेन में डालते थे, आपके मम्मी डैडी के टाइम, आप पूछना है, एक ड्रॉपर होता था, वो लोग क्या करते, अभी तो कैसे रिफिल्स वाली पेन आ गई ना, लेकिन तब वैसा नहीं होता था, तब इंक पेन होते थे। तो क्या करते थे आपके पेरेंट्स, इंक की बॉटल होती थी, ओके, इंक की बॉटल होती थी, उसमें ड्रॉपर डालते थे, और उसमें से वो सक करता था, ड्रॉपर को ऐसे दबाना पड़ता है उसके अपर पार्ट को, तो वो सक करता, और उसके बाद पेन में वो लोग रिफिल करते थे, अपनी इंक भरते थे, ठीक है। तो आपको वैसे ही क्या करना है, ड्रॉपर लेना है, उससे डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है, किसका, आयोडीन सोल्यूशन। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, वाटर मिक्स हो जिसमें, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन में थोड़ा सा वाटर मिक्स होना चाहिए, ओके। तो फिर आयोडीन सोल्यूशन आपने ले लिया, अब क्या करना है, वो जो आपका फूड आइटम है ना, फूड आइटम जो आपने लिया है थोड़ा सा, उस पे देखो, ये लड़की क्या कर रही है, ड्रॉपर से एक दो ड्रॉप उसने डाल दिया उस पे, फूड आइटम पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फूड आइटम पे आपको भी आयोडीन सॉल्यूशन, देखो आयोडीन सॉल्यूशन लिया है ना इन लोग ने, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर में लेके आपको एक दो ड्रॉप डालना है उस फूड आइटम पे, ठीक है। और उसके बाद आपने डाल दिया जब, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, कितना 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ दो। उसके बाद जब आप देखो, तो अब आगे क्या दिया, ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अब देखो फूड आइटम पे जब आपने डाल दिया, देखो यहाँ इन लोग ने एक दो ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। तो आप क्या देखो, जब ड्रॉप डाल दिया ना, उसका जब छोड़ दोगे ना, तो उसके बाद आपको एक फूड आइटम पे ना एक कलर चेंज दिखेगा, ठीक है, उसमें कलर चेंज होगा। अब देखो फूड आइटम पे जहां आपने ड्रॉप किया ना, वहां कौन सा कलर होगा, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, देखना वो जो पार्ट है ना फूड, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर उसने चेंज दिखाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसने ब्लू ब्लैक कलर दिखाया तो ही, अगर उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ओके। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये, अब देखो ये जो एक्टिविटीज है ना, इनमें कहीं से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा ना फूड आइटम का आयोडीन सॉल्यूशन के बाद, तो उसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें प्रेजेंट, स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन पोरिंग blue iodine solution on a food item and it has starch, so what color change will it show। तो अगर तो आप क्या लिखोगे, ब्लू ब्लैक कलर, अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखाया तो ही उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आपको ये एक्टिविटी को बहुत ध्यान से सुनो और याद रखो कि कौन से टेस्ट में क्या कलर चेंज होता है, ओके। अब देखो आपको टेस्ट के लिए क्या चाहिए, अगर आपको स्टार्च टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट करना है मुझे, फट से दिमाग में आएगा, अरे आयोडीन सॉल्यूशन, ओके, आयोडीन सॉल्यूशन याद है, अरे आयोडीन सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा ना, ब्लू, सॉरी, कौन सा कलर चेंज हो गया, हाँ, ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा, ओके। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आपका चेंज हुआ तो मतलब क्या हुआ, स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ हमारी स्टार्च करने की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज इन एक्टिविटीज को आप अपनी नोटबुक में लिख लो और याद रखो कि रिलेटेड है सब, ओके। स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन, आयोडीन से क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर चेंज, ब्लू ब्लैक कलर चेंज मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। अगर नहीं कलर हुआ चेंज, ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं हुआ मतलब नो स्टार्च, नो स्टार्च मीन्स नो कार्बोहाइड्रेट,
याद रखो। ओके, अगर ब्लू ब्लैक नहीं टर्न हुआ तो स्टार्च नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है उस फूड आइटम में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अब सेकंड टेस्ट आया है। अब क्या टेस्ट करना है? टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब देखो हमारा पहला कंपाउंड तो हो गया। पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना था, वो तो हमने टेस्ट कर लिया, पता चल गया हमें कैसे टेस्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या हुआ? टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो पिछले टेस्ट में भी कुछ केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड थे, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन हमें चाहिए ही चाहिए था टेस्ट करने के लिए। अब प्रोटीन टेस्ट करने के लिए अब हमें क्या, कौन सा मतलब सॉल्यूशन चाहिए? ओके, अब हमें चाहिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। आपने देखा था ना, हमें तीन केमिकल्स चाहिए थे। पहला क्या था? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए था। I2 मीन्स आयोडीन। आयोडीन के बाद सेकंड क्या चाहिए था हमें? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट के बाद थर्ड क्या चाहिए हमें अब? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ये तीन कंपाउंड्स चाहिए थे। ओके, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ओके, तो अब हमने हमारे पहले कंपाउंड से तो हमने क्या टेस्ट कर लिया? हमने स्टार्च का प्रेजेंस चेक कर लिया। ओके, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं आयोडीन सॉल्यूशन से। तो ठीक है, हमारा आयोडीन चेक हो गया। अब बाकी दो कंपाउंड बचे। ओके, इससे आयोडीन सॉल्यूशन का काम खत्म। अब बाकी दो क्या क्या बचे? कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अब हमें देखना है कि कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट किस टेस्ट में काम आएंगे। ओके, तो अगर, अब मैंने पहले आपको बताया था, आपको सीधा याद रखना, अगर जैसे दिमाग में आए प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेक करना है या नहीं। ओके, प्रोटीन, प्रोटीन से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ये दो चीज चाहिए तभी आयोडीन का, सॉरी, प्रोटीन्स का टेस्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो अभी देखते हैं हम प्रोटीन्स कैसे चेक करेंगे। ओके, आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखना, बहुत मजा आता है ये एक्टिविटीज करने में। ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब देखो आपको फूड आइटम पे ही टेस्ट करना है ना, कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं। तो आपको टेस्ट करना है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है या नहीं। तो ठीक है, तो आप पहले एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ले लो। अब इसमें पिछले में क्या था? सॉलिड। सॉलिड मतलब पता ही होगा आपको, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तीन स्टेट होते हैं। तो सॉलिड फूड आइटम लेना था आपको, मतलब सॉलिड स्टेट में। अब आपको क्या करना है? यहाँ लिक्विड में चाहिए, मतलब जो आपने लिया है ना, जो भी आपका फूड आइटम लिया आपने, उसको क्या करना है? मैश करके, पानी मैश मतलब मैश करना मीन्स मतलब उसे पूरा इस फॉर्म में कर देना है, ऐसे फॉर्म में कि वो लिक्विड में मिक्स हो जाए। ओके, तो मैश करके उसके बाद क्या करना है? पानी में मिक्स करके उसे लिक्विड फॉर्म में करना है, या आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे चॉक होता है ना, सॉलिड होता है, उसे प्रेस करते हैं तो उसका तो पाउडर फॉर्म में हो जाता है ना। वैसे ऐसा फूड आइटम लेने, जैसे मिर्ची से मिर्ची मिर्ची पाउडर बन जाती है ना, तो क्या हुआ? सॉलिड से सीधा पाउडर स्टेट में आया, और वो पाउडर स्टेट क्या हो सकता है? लिक्विड में मिक्स हो सकता है। तो आपको एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है बेसिकली। ओके, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है इस टेस्ट के लिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट to test is a solid, you first need to make paste of it. ओके, आपको इसका पेस्ट बनाना है। ओके, या फिर उसे ग्राइंड या मैश करके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम उसका लेना है, और क्या करना है? सॉल्यूशन आपने बना दिया इसका। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद अब आपको क्या करना है? अब वो जो आप टेस्ट ट्यूब में लेना, हमने टेस्ट ट्यूब भी मंगाए थे ना, तो आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, और उसमें क्या करना है? डालना है, ये मैश करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें अब हमें टेस्ट करना है, परफॉर्म। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट करना है। ओके, connecting, there is some issue in network, please wait.